राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम आ गए हैं अपनी गर्मियों की ड्रेस लेके। तो हमने इस तरीके का कॉटन का कपड़ा लिया जो कि स्टेप वाला है, यानी कि इसमें कोई फ्लावर वगैरह नहीं है। और जैसे कि हम अपनी कान्हा जी के लिए इसमें ड्रेस बनाने वाले हैं, तो इसमें हम कोई लेस वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैं पहले बनाया, अभी मैं सिंपल ड्रेस बनाऊंगी। जिनके पास सिर्फ कपड़ा होता है और वो ज़्यादा सिर्फ घर में पहनाने वाली ड्रेस बनाना चाहते हैं, नाइट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और चाहे तो आप पूरा दिन भी इसे पहना सकते हो। तो हम सिर्फ कपड़े के साथ ही इस ड्रेस को बनाएंगे। इसमें कुछ लेस वगैरह नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप सिलाई करेंगे और कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने शंभू जी के लिए ही बना रही हूँ। आज भी मैं 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाऊंगी, जो कम से कम कपड़े में और खूबसूरत ड्रेस हम बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये देखिए, हमने पहले हम घेरा बनाएंगे। इसे हम 2 पीस में बनाएंगे, बल्कि 3 पीस में बनाएंगे। निक्कर अलग बनाएंगे और घेरा अलग बनाएंगे और चोली अलग बनाएंगे। अगर इसी की कैप बनानी तो 4 पीस में हमारा जो है ड्रेस बन जाएगा। गर्मियों का ड्रेस हम बना रहे हैं। अगर आपको दिन में जैसे अब घेरे वेरा बना के हम अच्छा सा घेरा फुल घेरा बनाएंगे और उसमें हम कान्हा जी को सवेरे अपना नहला धुला के ड्रेस बनाते हैं, तो अगर नाइट में आपको ड्रेस बदलने का टाइम नहीं मिल रहा जैसे या कुछ है, तो आप नीचे का घेरा निकाल दीजिएगा और ऊपर की चोली जो है निक्कर पहना कर कान्हा जी को आप सुना सकते हो, क्योंकि इसमें हम कोई लेस इस्तेमाल नहीं करें, कॉटन की ड्रेस है। तो इसको आप 2 in 1 भी कह सकते हो, यानी कि इसका नाइट सूट बन जाएगा और दिन में आप इसे घेरे के साथ में पहना सकते हो। तो इसलिए हम इसका घेरा अलग से बनाएंगे। तो ये हमने फुल अर्ज का जो है कपड़ा काट लिया। किसी का 39 इंच का होगा, किसी का 40 का होगा, किसी का 38 का। तो आप फुल लेंथ में, क्योंकि 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए तो घेरा अच्छा लगता है कॉटन में। इसमें हम बुकरम इस्तेमाल नहीं करने वाले, कोई लेस नहीं। तो हमने पूरा जो है हमारा ये 39 इंच का घेरा था जो हमने ले लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये हमने अपने आप आजकल जैसे हैवी ड्रेस होती है उसमें लेस वेस लग के थोड़ा घेरा बड़ा हो जाता है, तो डेली रूटीन की ड्रेस है। तो इसको हम, ये देखिए, जो तैयार घेरा रखेंगे हम 5 इंच का रखेंगे। ये 4 से 5 नंबर, सॉरी 5 से 6 नंबर कान्हा जी के हम 5 इंच ही रखेंगे। हमें ज़्यादा अगर आप 6 इंच रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो हम 5 इंच ही तैयार करेंगे इसको। तो ये हमने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है 7 इंच हमने ले लिया, ऊपर से दबेगा और नीचे से हम जो है इसकी हेमिंग जो है इस तरीके से थोड़ी चौड़ी करेंगे, क्योंकि हम लेस नहीं लगा रहे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे और टोटल इसको जो है हम 5 इंच तैयार करेंगे, यानी कि तैयार करेंगे तो 5.5 इंच हमें चाहिए। ऊपर से इतना दबेगा। अगर हम बेल्ट लगा रहे हैं तो फिर हमें सिर्फ 5 इंच ही चाहिए। अगर चोली के साथ में आप जोड़ रहे हो तो हमें 5.5 चाहिए, ठीक है। तो हम इसे 5 इंच यहाँ से यहाँ तैयार कर लेते हैं, इस तरीके से मोड़ कर, ठीक है। पहले यहाँ पर हम बखिया लगा लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से चौड़ा बखिया लगा लिया है। तो नीचे लेस लगानी है तो आप लेस लगा सकते हो, जैसे हम सिंपल ही बना रहे हैं। और साइड में भी हम इस तरीके से इसको मोड़ देंगे, यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने दोनों साइड सिलाइयाँ भी लगा ली है। देखिए, अब हमने यहाँ पर चुन्नटें देनी है इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे पास पास में आपको ऐसे उठाना है कपड़ा। ऐसे देखिए, अंगूठा ना, ये बस इतना कपड़ा आपके अंगूठे में ऐसे आ जाए और ऐसे ऐसे दबा देना। फिर अगले अंगूठे को ऐसे देखें, चौड़ाई इस तरीके से दबा दिया। इस तरीके से हम चुन्नटें देंगे। और ये चुन्नटों की जो इकट्ठा होना चाहिए 7 इंच के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा लूज़ बनाएंगे। ये 5, 6, 7 तीनों कान्हा जी की कमर पे फिट हो जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर से डालेंगे डोरी। तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा आपका कमर, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डोरी वाला हम बनाएंगे जिससे कि आपको कमर छोटी या बड़ी कर सके, ठीक है। तो हम इस तरीके से चुन्नटें डाल लेते, पहले सिलाई लगा लेंगे, फिर ऊपर से बेल्ट चढ़ाएंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से प्लेट्स डाल दी और ऊपर से कपड़े को कट कर दिया, थोड़ा थोड़ा रखा, क्योंकि हमने इस पर बेल्ट चढ़ाना है। तो ये मेरा 7 इंच तैयार हो गया। अगर आपका थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो इसके ऊपर बेल्ट होएगी और डोरी डलेगी, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये देखिए, हमारा कितना अच्छा फुल घेरा बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना अच्छा घेरा हमारा तैयार हुआ है, देखिए। और चाहे तो आप इसे प्रेस करके इस तरीके से दबा दबा के, पहले प्रेस से जो है
प्लीट्स को बना लीजिएगा और ऊपर से सिलाई लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस पर हम बेल्ट चढ़ाएंगे 1 इंच कपड़ा, जो आधा इंच की बेल्ट होगी, जिसमें से डोरी जो है आराम से निकल जाए। तो चलिए बेल्ट लगाना भी सीख लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से एक लंबा पट्टी काट ली और एक तरफ से हमने ऐसे सिलाई लगा दी है, दूसरी तरफ से नहीं लगाई है। जहाँ से सिलाई लगाई है वहाँ से हम इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे। बाद में जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको हम इस तरीके से मोड़ के बाद में सिलाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सीधी साइड है और ये हमारा उल्टी साइड है। तो हम इसे उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे। देखिए ये हमारा उल्टी साइड है और ये सिलाई देखिए ये आपको दिख रही होगी, ये सीधी साइड है। तो इसको हमने ये ऐसे नहीं रखना, नहीं तो ये उल्टा हो जाएगा। तो सिलाई वाली साइड हम उल्टी है तो उल्टी के ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरीके से, और जब ये फोल्ड होके सीधी तरफ आएगा ऐसे, तो ये फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको इस तरीके से रख के सिलाई लगा लेंगे। ये हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी है, आप 2 इंच काट लीजिएगा शुरू में, अगर आपको मतलब कि दिक्कत होती है तो 1.5 इंच की हमने ये पट्टी काटी है और हम यहाँ पर इसको सिलाई कर लेते हैं। तो ये 8 इंच की मेरी पट्टी है, 7 इंच तैयार है, तो मैं बाद में फोल्ड करूँगी, ठीक है। इधर से मैंने फोल्ड कर लिया है, तो मैं यहाँ सिलाई लगा देती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है, उल्टी साइड करके हमने ऐसे सिलाई कर दी है कपड़े की। अब सीधी साइड हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है, और ये जो इतनी भी हमारी, जैसे हमने 2 सिलाई, एक तो हमारी प्लेट्स वाली है एक वैसी, तो इसको छुपाते हुए हमने इसके ऊपर ऐसे देखिए फिनिशिंग आएगी, कहीं से आपका कोई दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से हमने सिलाई किनारे की लगानी है और बीच में से हमने डोरी निकालनी है। तो मेरे पास ये देखिए इस तरीके की एक डोरी पड़ी है, बिल्कुल सॉफ्ट साटन की, जैसे हम ये डोरी बांधते हैं इसी टाइप से है ये। तो इसको मैं बीच में ही ले लूँगी, इसी से मेरी बांधने का काम आएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी नहीं है तो आप कपड़े की ही इसी तरीके से डोरी बना लीजिएगा। अगर मेरे पास नहीं होती तो मैंने कपड़े की ही डोरी बनाकर बीच में डालनी थी। तो अभी मेरे को मिल गई, येलो कलर भी है, तो मैं इसे बीच में इस तरीके से डालते हुए ही सिलाई लगा लूँगी, जिससे मुझे बाद में सेफ्टी पिन से डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए बेल्ट तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से अपने कान्हा जी के हिसाब से, कमर के हिसाब से इस तरीके से खींच के कम या ज़्यादा कर सकते हो, देखिए, ठीक है ना। और घेरे को आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई भी कर सकते हो। यहाँ से जितना हमने सिलाई की सिर्फ इतना ही 1 इंच के करीब यहाँ सिलाई कर देंगे, तो आपको कान्हा जी को यहाँ से पहनाकर ईजी होगा। अगर आप वैसे ही पहनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी पहना सकते हैं, लेकिन पीछे घेरा सेट रहे तो आप यहाँ पर एक सिलाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा सिलाई कर दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा सिलाई कर दी हल्का सा, जिससे सेट हो जाए हमारा घेरा। जब पहनाएं तो ये सीधा अपने आप ऐसे ही रहे, ये नहीं कि यहाँ से खुलता रहे या फिर हम सेफ्टी पिन लगाएं, ठीक है। तो पहले हमने ये पक्का कर दिया है। चलिए अब चोली बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए हमने स्टेप बिल्कुल आधा आधा इंच रखने, ज़्यादा नहीं रखने हैं, यानी कि पौना इंच या आधा इंच के हम स्टेप रखेंगे, जिससे हमारा कान्हा जी के जो है चोली कट स्लीव आए, क्योंकि हम साइड में भी हम फ्रिल लगाना चाह रहे हैं। तो ये हमने ले लिया है, ये 3 इंच है, तो ये 2.5 इंच के करीब है हमारा, क्योंकि हमारा इंच टिप कटा हुआ है। तो 2.5 इंच इस तरीके से ले लिया है, और ऐसे हम इसकी कपड़े की एक ही पीस हमने लिया है। तो हमें चोली के लिए हम 7 इंच के करीब एक पीस ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने 14 इंच 15 इंच के करीब है मेरा, मैं अभी पूरा ले रही हूँ, बाद में मैं कटिंग करूँगी। तो 15 इंच ऐसे ले लिया और 2.5 इंच ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। तो अब हम इसको 2 पीस ऐसे कट कर लेंगे अलग अलग, इसको पहले से ही हम अलग अलग बनाएंगे। तो दोनों पीस हमारे ऐसे 7-7 इंच के या 7.5 इंच के ऐसे 2 पीस हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो देखिए दोनों पीसेस हमने कट कर लिए। ये हमारा सीधी साइड है, ये हमारा सीधी साइड के ऊपर ऐसे सीधी साइड ऐसे रखना है। ये दोनों हो गई उल्टी साइड, ठीक है। तो इनको बराबर हमने ऐसे रख लेना है, और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से सेंटर से ऐसे आप निशान लगा लीजिए। तो आप ये प्रेस कर लीजिए या इस तरीके से नाखून से कर लीजिएगा। और फिर आप जब ये फोल्ड खोलेंगे इस तरीके से, ये देखिए, तो ये निशान आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा। तो यहीं से सेंटर से एक सिलाई लगानी है 2 इंच लंबी, 2.5 इंच आप लंबी लगाइएगा, क्योंकि 2 इंच हमें तैयार चाहिए। तो 2.5 इंच लंबी हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो निशान लगा लीजिएगा ऐसे,
इंच टेप से, कि हम, क्योंकि आधा इंच दबेगा भी नीचे, क्योंकि हम 2 पीस में इसको बना रहे हैं। तो ये हम ऐसे सेंटर में निशान लगा लेंगे और इस तरीके से, और उस पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने ऐसे सिलाई कर दिया, और इन दोनों पीसेस को अब हम ये देखिए सेंटर से ऐसे अलग अलग कर देंगे, तो ये चोली की हमारी सिलाई हो गई, ये देखिए, और दोनों तरफ से कान्हा जी को चुभेगी भी नहीं। अब ये रह गए हमारे स्टेप, जो कि 1-1 इंच के, इसे हम और कम करेंगे, क्योंकि इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में जैसे हम लेस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमने ये अपना इस तरीके से लंबी पट्टी काट ली है। ये 2 इंच है और इस तरीके से 8 इंच है। ये हमने अरेब इसलिए काटी कि उससे हमारी ये लाइनें तिरछी आए। आपके पास सिंपल कपड़ा होगा तो आप सिंपल ही आप पट्टी काट लीजिए। 2 इंच लंबी, सॉरी 2 इंच चौड़ी और 8 इंच इस तरीके से लंबी। और इसमें हमने इस तरीके से चुन्नट डालनी है, छोटी छोटी सी। इसको हम 8 इंच है तो 4 इंच बना देंगे चुन्नट डाल के, और ये हमारी चोली को हम इस तरीके से सेंटर करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे थोड़ा सा निशानी पे, या आप लाइन खींच सकते हो। तो यहाँ से हम इस तरीके से जो फ्रिल बनेगी उसको सेंटर से लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी सीधी साइड है, उल्टी साइड अंदर की तरफ करते हुए हम छोटी छोटी चुन्नटें इस तरीके से, मैंने कई बार वीडियो में बनाना सिखाया पुरानी, ये देखिए इस तरीके से ऐसे आपको चुन्नटें डालते हुए सिलाई कर देनी है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, फिर हम इसमें चोली में जोड़ेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से एक साइड लगा दी है, और यहाँ से लगाते हुए हमने इसको फोल्ड करके यहाँ से भी सिलाई कर दी है, और इधर से अभी हमने कोई फिनिशिंग नहीं की है। तो एक तरफ की मैंने इस तरीके से लगा दी, जिससे आपको पता चल जाए मैंने किस तरीके से इसको लगाना है। तो देखिए हमने ऐसे चुन्नटें डाल दी, ठीक है। 8 इंच कपड़ा था, ऐसे हमारा जो है 4 इंच से भी कम इसकी चुन्नटें तैयार हुई है। तो ये घबराने की बात नहीं है। ये देखिए 3.5, ठीक है ना, बल्कि इतना, क्योंकि आधा इंच कम है हमारा। तो ये हमारा इतना तैयार हुआ है। इसको हमने ऐसे यहाँ से सिलाई हमारी लगी है, तभी हमारा यहाँ से देखिए इस तरीके से गोलाई हुई है। तो ये हमने यहाँ से सिलते हुए और यहाँ पर इस तरीके से सिलना है, ठीक है। सब अंदर कवर हो जाएगा। तो कैसे करना है हमने, ये देखिए इधर का मैं लगा चुकी। इसको मैं ऐसे दोनों को बराबर करूँगी और यहाँ पर मैं कट कर दूँगी, जिससे मेरा सेंटर का मुझे दिखाई दे, ये मेरा सेंटर है। तो छोटा सा कट करना है सिर्फ निशाने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ हो गया। तो किसी भी एक, जैसे अब यहाँ ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग है, यहाँ थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं है, यहाँ पर 2 सिलाइयाँ आ रही हैं, तो ये मैं इस अंदर की तरफ रखूँगी, ये मैं सामने की तरफ रखूँगी। तो आपको क्या करना है, जो सामने की तरफ रखना है उसको नहीं करना, इसको ऐसे छोड़ देना है पीछे की तरफ से, यानी कि दोनों बराबर आए। इस तरीके से आपको सिलाई करते हुए, ये देखिए ये हमारे 2 इंच, ये देखिए ऐसे, तो हमें इतना बस, ये देखिए आधा इंच से पौना इंच के करीब मैंने रखा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट के करीब मैं ऐसे कपड़ा रखूँगी, और यहाँ से सिलाई करते हुए मैं इसे बीच में इस तरीके से सिलूँगी। ये देखिए जो हमारा ये ना, ये मैंने ऐसे रखना है, और इसको फिर इस तरीके से घुमाते हुए ऐसे सिलते हुए, और इसको इस तरीके से कवर करते हुए मैं पूरी सिलाई कर दूँगी। तो देखिए कैसे करते हैं हम सिलाई। तो देखिए इस साइड को मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ अंदर की तरफ, ये देखिए ये ऐसे है ना हमारा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी इस तरीके से है। एक तरफ से पहले मैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई शुरू कर दूँगी। थोड़ा सा सिलेंगे, हल्का हल्का हाथ चलाते हुए ऐसे। और ये देखिए ये हमारा कट है, जहाँ पर हमने, ये देखिए निशान भी लगा देती हूँ मैं, ये हमारा सेंटर है। तो इसको भी हम इस तरीके से सेंटर का ऐसे, ये जो हमारा था इसका भी हम सेंटर देख लेंगे, ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ पर भी आप कट कर लीजिए या फिर आप निशान लगा लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको सेंटर, यहाँ जो कट है यहाँ पर सेंटर को सेंटर के साथ में ऐसे रखना है। और ये जो इधर का हिस्सा, इसको हम इस तरीके से, ये देखिए साइड वाला, ये नहीं कि आप ऐसे बाहर निकाल देंगे, इसको इसी तरीके से घुमाते हुए यहाँ से सिलना शुरू करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से बराबर आना चाहिए, ये देखिए इस तरीके से ऐसे रख लिया हमने, और
सिलाई करनी शुरू कर देंगे इसे भी दबाते हुए, ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए ऐसे करते हुए ये, और इसको दबाते हुए फिर हम ये जो इधर बाहर निकल रहा है इसको भी हम गोलाई में ऐसे ले जाएंगे। तो ये कपड़ा ऐसे आप निकलने दीजिएगा, बाद में हम कट कर देंगे। इसको उठा के हम ऐसे रख देंगे। तो देखिए हमारा इसके बराबर होना चाहिए, ऐसे देख भी लीजिएगा, इसके साइड में ही गोलाई आनी चाहिए। तो ये हम ऐसे दबाते हुए सिलाई कर लेंगे धीरे धीरे, ये देखिए, और इसको तो ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे रफ सा आएगा क्योंकि हमने इधर से सिलाई मारी है किनारे की, तो थोड़ा ये, तो इसको देखना नहीं आपको। जब हम इसको इस तरीके से फिनिशिंग करते हुए सिलाई मारेंगे तो पीछे की फिनिशिंग अपने आप इस तरीके से हो जाएगी, डबल बखिया आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पर साथ में साथ फिनिशिंग की है, तो इसको थोड़ा सा दबाते हुए ऐसे ऐसे फोल्ड करके, और इसको हम इस तरीके से, ये देखिए पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ से सिलाई करते हुए, और ये सीधी साइड आ गई है तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, दूसरे हिस्से को जितना हमने यहाँ फोल्ड किया था इतना ही फोल्ड करके इसके ऊपर रख देंगे, और जो भी सिलाई है इसको दबाते हुए इस तरीके की ऊपर की बखिया हम लगाएंगे। ये देखिए, तो ये दोनों इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसको उठाकर ऐसे बस आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। थोड़ा सिलाई बहुत शोर मचा रही है इसलिए मैं इसको, तो देखिए हमारा कुछ चोली इस तरीके से चाहिए। तो आप अगर आपको 2 पीस में नहीं बनानी तो आप यहीं पर इस चोली को इस तरीके से सिल सकते हो, यानी कि यहाँ पर सिलाई कर दीजिएगा और बस आपकी ड्रेस पीछे से ऐसे किया और कान्हा जी को पहना दी। लेकिन मैंने इसे जैसे बताया नाइट सूट भी, अगर आपको नीचे का घेरा निकाल के नाइट सूट की तरह, इसलिए मैं इसे 2 पीस का ही बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब हम यहाँ पर स्टेप लगा देंगे पीछे से बांधने वाले। तो कैसे बनाने हैं देखिए। तो देखिए ये जो हमारी चोली का इस कमर वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम इस तरीके की लंबी पट्टी काट लेंगे, और ये कट है जो इसे सेंटर में इस तरीके से रखें जिससे कि आधा इधर हो जाए और आधा इधर हो जाए, ठीक है ना। तो सेंटर में इस तरीके से रख के पहले हम इसे आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि नीचे की तरफ ऐसे। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये पट्टी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आपको बांधने में ईजी रहे, ठीक है ना। तो मैं इसे इस तरीके से जोड़ देती हूँ, यहाँ से सिलाई लगा देती हूँ। तो देखिए ऐसे सिलाई कर दी है। बस अब आपको क्या करना है, ये देखिए ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये सीधी साइड है, और यहाँ से ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ बेल्ट है, जो यहाँ से सिलाई करते हुए इनको आपस में ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे और इस तरीके से बस सिलाई कर देनी है आपको। ये देखिए ऐसे ऐसे फोल्ड किया और यहाँ से सिलाई करते हुए फिर यहाँ पर सिलाई करते हुए सीधा यहाँ पर आ जाना है। तो देखिए चोली बनके तैयार हो गई। इस तरीके से हम इसे पहनाएंगे और फिर ऊपर से, तो ये कुछ देखने में ऐसे लगेगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। तो चलिए इसकी कैप और निक्कर भी बना लेते हैं। निक्कर मैंने बनाना सिखाया हुआ है, तो सेम वैसे ही बनाऊंगी। तो कैप बनाना सिखा देती हूँ। देखिए कैप बनाने के लिए आप कान्हा जी के सर की इस तरीके से गोलाई ले लेंगे और उससे आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। तो मेरे कान्हा जी के सर की गोलाई 5.5 इंच है। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए 6.5 ले लिया है, क्योंकि ये आधा इंच मेरा कटा हुआ भी है, ठीक है ना, और आधा इंच मेरे को एक्स्ट्रा भी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा 6 इंच के करीब हमने ऐसे ले लिया, और ये इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंच की कैप होती है, तो ये 3.5 इंच ले ली कि 4 आ रहा है ना, तो आधा इंच कम है, ठीक है। तो 3.5 यानी कि इस तरीके से आपका 1.5 इंच होना चाहिए, ठीक है। और एक लंबी पट्टी ले ली है, ये 20 इंच है, मेरे पास 20 इंच का कपड़ा था तो मैंने 20 ही ले लिया लंबाई में। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी ये देखिए 1.5 इंच हमने रखनी है, तो 2 इंच है ये। तो इसको सिलाई वगैरह होएगी तो फिर थोड़ी सी 1 इंच की हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये भी 1.5 इंच लेनी है, तो इसे आप थोड़ा सा और लंबा भी ले सकते हो। ये 20 इंच है तो आप इसको 24-25 इंच तक आप ले सकते हैं।
अब हम पहले लंबे वाले कपड़े को इस तरीके से फ्रिल बनाते, इतना फ्रिल बनाएंगे कि जो छोटा वाला कपड़ा हमारा 6 इंच उसमें कवर हो जाए, यानी कि 6 इंच जो हमारा आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने चुन्नट डाल लिए, चाहे तो आप कच्चा करके खींच कर भी आप कर सकते हो। अभी देखिए ये हमारे पास कपड़ा है, ये फोल्ड इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ऐसे हमने करना है और इसको फ्रिल को ये फोल्ड वाली साइड तो ऊपर की तरफ रखनी है और नीचे हमने इसको जो खुला हुआ है यहाँ से हमने ऐसे सिलाई कर देनी है। तो देखिए हमने ऐसे सिलाई लगा दी। अब ये हमारा कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ किनारे की एक बखिया दे देंगे जिससे ये सेट हो जाए सीधा करके यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कोई लेस, कोई डोरी कुछ भी लगा सकते हो, जैसे इस तरीके से सिल्क की डोरी हो, कोई लेस हो, लेकिन मैं इसमें कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। देखिए ऐसे सिलाई लगा दी जिससे ये सेट हो गया। अब हम इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से सिलाई कर देंगे। मैंने बहुत सारी कैप बनाई है समर की। तो देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर दी है। तो आप यहाँ पर इस स्टेज पर आप अपने कान्हा जी को आप पहना के भी देख सकते हो कि भी कैप सही आ रही है। अगर नहीं आ रही, कम है, तो आप इसको और ज़्यादा दबा सकते हो। इसलिए थोड़ा सा आपको कपड़ा फालतू लेके चलना चाहिए। अगर कम हो गया तो आप दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा को हम कम कर सकते हैं तो यहाँ पर सिलाई कर सकते हो, लेकिन ये मेरा ठीक है। अब हमारा सुई धागे का काम है इसको कैप का, जो इसको कैप कैसे बनानी है। तो देखिए उल्टी साइड है और यहाँ पर हमने इस येलो कलर का धागा डाल लिया है और इसलिए हमने ऊपर की तरफ से फोल्ड रखा है, सिलाई नहीं रखी, जिससे अच्छी सी फिनिशिंग आए। तो आपको इसी फोल्ड के अंदर से, ये देखिए फोल्ड है ना, यहीं पे इस तरीके से आपको छोटा छोटा कच्चा करना है, ठीक है। इस तरीके से चारों तरफ कच्चा करके यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से चारों तरफ कच्चा कर लिया है। अब हम इस धागे को पकड़ के खींचेंगे तो ये देखिए सारी चुन्नटें इकट्ठी हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे खींच कर यहाँ पर हमने पक्का कर देना है इस तरीके से, जिससे ये चुन्नटें खुले नहीं। ये देखिए, तो थोड़ा सा सिलाई कर देंगे और धागे को कट। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से सेंटर, और ये हमारी बन गई कैप। ये देखिए कान्हा जी ओढ़ेंगे तो इस तरीके से कुछ कवर होएगा। तो ये देखिए चोली नीचे का और ये, और साथ में हमने हल्की सिंपल सी सॉफ्ट सी, कोई फ्रिल नहीं लगाई, सिंपल चड्डी बनाई है। तो ये कान्हा जी की गर्मियों की ड्रेस है जिसको आप नाइट सूट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल कैप का ही हमने, ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई जो गर्मी में जैसे लेस चुभती है या कुछ है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी ड्रेस है और सिर्फ कपड़े से हमने बनाई, वो भी कॉटन के कपड़े से। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी लगेगी। और कान्हा जी हमारे शंभू जी की ड्रेस है, वो पहन के कैसे लगेंगे तो ज़रूर पहनकर मैं दिखाऊंगी आपको। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी तो प्लीज़ इस ड्रेस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।